गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दबाव समूह के बारे में, प्रेशर ग्रुप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम दबाव समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जब एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग कोई संगठित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा है कि एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग कोई संगठित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है राजनीतिक दल, दबाव समूह, इनमें से कोई नहीं, हित समूह। तो जब एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग कोई संगठित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे हित समूह कहा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन है हित समूह। हित समूह राइट आंसर है, हित समूह कहलाता है। जब एक ही प्रकार का हित रखने वाले लोग कोई संगठित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे हित समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही हित समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना आरंभ कर देता है तो वह कहलाता है। जब एक हित समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना आरंभ कर देता है तो वह कहलाता है संगठन, क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दल, दबाव समूह। तो जब एक हित अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना आरंभ कर देता है तो वह दबाव समूह कहलाता है, प्रेशर ग्रुप कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छात्रों से संबंधित दबाव समूह है। छात्रों से संबंधित दबाव समूह है अखिल भारतीय वकील संघ, बैंक कर्मचारी संघ, भारतीय चिकित्सक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो छात्रों से संबंधित दबाव समूह, छात्रों से संबंधित दबाव समूह है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी परिषद। तो छात्रों से संबंधित दबाव समूह कौन सा है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से एक साधन नहीं अपनाते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से एक साधन नहीं अपनाते हैं। जनमत निर्माण, सरकार पर दबाव डालना, इनमें से कोई नहीं, चुनाव लड़ना। तो दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा साधन नहीं अपनाते? चुनाव लड़ना ये साधन नहीं अपनाते हैं। जनमत का निर्माण करते हैं दबाव समूह, सरकार पर दबाव डालते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव को प्रभावित अवश्य करते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा चुनाव लड़ना, कि दबाव समूह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं से संबंधित दबाव समूह है। महिलाओं से संबंधित दबाव समूह है भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंद मजदूर सभा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। तो महिलाओं से संबंधित दबाव समूह, महिलाओं से संबंधित दबाव समूह है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि महिलाओं से संबंधित दबाव समूह कौन सा है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दबाव समूह अपनाते हैं
दबाव समूह अपनाते हैं। शांतिपूर्ण साधन अपनाते हैं दबाव समूह, केवल हिंसात्मक साधन अपनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। शांतिपूर्ण और हिंसात्मक साधन। तो दबाव समूह कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हैं? दोनों का करते हैं, यानी कि शांतिपूर्ण और हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शांतिपूर्ण और हिंसात्मक साधन। शांतिपूर्ण और हिंसात्मक साधन। तो दबाव समूह कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हैं? शांतिपूर्ण और हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साधारण शब्दों में समान हित वाले व्यक्तियों के समूह को हित समूह कहते हैं। जब वे अपने लाभ की प्राप्ति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने लगते हैं तो वे दबाव समूह का रूप धारण कर लेते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो साधारण शब्दों में समान हित वाले व्यक्तियों के समूह को हित समूह कहते हैं। जब वे अपने लाभ की प्राप्ति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने लगते हैं तो वे दबाव समूह का रूप धारण कर लेते हैं। यह कथन किसका है? B.K. गोखले, फाइनल, मदन गोपाल गुप्ता, C.H. ढिल्लो। तो इसका सही आंसर है C.H. ढिल्लो। तो C.H. ढिल्लो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा C.H. ढिल्लो। कि C.H. ढिल्लो की परिभाषा है कि साधारण शब्दों में समान हित वाले व्यक्तियों के समूह को हित समूह कहते हैं। जब वे अपने लाभ की प्राप्ति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने लगते हैं तो वे दबाव समूह का रूप धारण कर लेते हैं। यह कथन C.H. ढिल्लो का है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? C.H. ढिल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दबाव समूह के कार्य करने का ढंग है। निम्नलिखित दबाव समूह के कार्य करने का ढंग है, चुनाव में खड़े उम्मीदवार को आर्थिक सहायता देना, विधायकों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों द्वारा अपने विचारों का प्रचार करना। तो निम्नलिखित दबाव समूह के कार्य करने का ढंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है कि दबाव समूह के कार्य करने का ढंग कौन सा है? वो चुनाव में खड़े उम्मीदवार को आर्थिक सहायता देते हैं, विधायकों तथा उच्च सरकारी अधिकारियों को रिश्वत भी देते हैं, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों द्वारा अपने विचारों का प्रचार भी करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह मजदूर संघ का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह मजदूर संघ का उदाहरण है? हिंद मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह मजदूर संघ का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है कि मजदूर वह दबाव समूह जो मजदूर संघ से संबंधित है वो हिंद मजदूर सभा भी है, भारतीय मजदूर संघ भी है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी।